नमस्कार, वेलकम टू पीटीएच। आज का हमारा क्वेश्चन है कि असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी और जियोलॉजिकल लेयर से एसोसिएटेड विद डिसकंटिन्यूटी, इसको मैच करना है। तो देखिए, डिसकंटिन्यूटी होती क्या है? पृथ्वी में जो है सिस्मिक वेव के आधार पे बेसिस पे जो है उसके अलग अलग लेयर्स बनेंगे, जिसमें कोर, मेंटल और क्रस्ट, मेंटल और क्रस्ट की बात हो रही है। तो सिस्मिक वेव भूकंप के तरंगों के आधार पर बना गया। देखिए, इसको हमें किस तरीके से जो है सो डिसकंटिन्यूटी से क्या मतलब है? डिसकंटिन्यूटी है कि एक चट्टानें दूसरी चट्टानों से किस फिजिकल स्टेट उसका अलग है, उसका घनत्व अलग है। तो जब भूकंप की तरंगें आती है एक चट्टाने से दूसरी चट्टाने में गुजरती है तो वो अपने डायरेक्शन ही चेंज करती है। तो इसी आधार पर माना गया कि ये डिसकंटिन्यूटी है। और संबद्ध रेखा इसी को कहा जाता है कि जहाँ से चट्टानें जो है सो, जहाँ से भूकंप की तरंगें छिन्न हो जाए, वहाँ से स्कैटर करके निकले, तो वो जो है सो डिसकंटिन्यूटी माना गया। तो इस आधार पर कहा गया, उसे डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि डिसकंटिन्यूटी से क्या संबंधित है। देखिए, कह रहा है कि गुटेनबर्ग की असंबद्धता जो डिसकंटिन्यूटी है वो किस चीज़ से, फिर मोह की डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी और कोनार्ड की। तो इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, दरअसल जो है सो हमारी पृथ्वी में जो डिसकंटिन्यूटी भूकंप के तरंग के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारा अर्थ है। अब देखिए, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये हमारा महासागर। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से हम देखते हैं कि ये देखिए, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, और ये है हमारा ओशियानिक क्रस्ट। अरे देखिए, ये ओशियानिक क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर भूकंप की तरंग यहाँ से निकल रही है तो ये इस डायरेक्शन में जा सकती है, सीधे जाएगी, छिन्न होगी। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस तरीके से जो है सो क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कैसे निकलती है। तो अब हम इसके आधार पर देखेंगे कि गुटेनबर्ग की असंबद्धता कैसे क्या है और क्या बताने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये हमारा रहा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये जो नीचे का है ये है ओशियानिक क्रस्ट। यहाँ से 75 किलोमीटर तक का क्षेत्र, 0 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर, ये क्या है, क्रस्ट। 35 से लेके आपको 2900 किलोमीटर, ये क्या है, मेंटल है। 29 से 5151 किलोमीटर तक का ये जो है सो हमारा क्या है, और ये 6317 किलोमीटर, ये हमारा कोर है। 2900 से लेके इतना तक के बीच का कोर है, इसी को हम बोलते हैं आउटर कोर, और ये हो गया इनर कोर। फिर मेंटल 75-100 किलोमीटर का एक और रेखा लीजिए। तो 0 से 100 किलोमीटर के क्षेत्र को लिथोस्फीयर, जो कि हमारा यही है स्थल मंडल। 100 किलोमीटर से 4 किलोमीटर, इसको बीच का क्षेत्र यह है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे चट्टानें पिघलित अवस्था में है, और वो पिघलित क्यों है, रेडियो एक्टिविज्म वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए, 400 से 700 के बीच ये हमें देखना। तो यहाँ पे देखिए, स्थल मंडल है क्या, मैंने बताया स्थल मंडल आपका जो है क्रस्ट है और अपर मोस्ट अपर वेलकम नहीं, मेंटल। देखिए, तो अभी आपने देखा कि क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, फिर स्थल मंडल जो कि लिथोस्फीयर है, सॉफ्ट, यहाँ यही है। ये जो मैं डीप कलर से आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, कोनार्ड की असंबद्धता, जिसे कोनोराड भी कहते हैं। और ये नीचे का क्षेत्र ये रहा हमारा, ये है मोह की असंबद्धता। फिर 100 किलोमीटर पे क्या है, रेपिटी। 700 पे चले जाएंगे तो सैंग्विन। 51-55 पे अगर जाएंगे तो लेहमैन। ये सारी असंबद्धता यहाँ, इसका मतलब है कि भूकंप की तरंगें यहाँ छिन्न होती है। यहाँ से जो है सो उसका डायरेक्शन सिर्फ चट्टानों के घनत्व में, द्रव्यमान में, उनके फिजिकल स्टेट में अंतर है। 2900 पे क्या है, गुटेनबर्ग। तो ये हमने देखा। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखें, कह रहा है गुटेनबर्ग असंबद्धता। अभी हमने देखा गुटेनबर्ग असंबद्धता कौन सी थी, तो लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट बिल्कुल नहीं। गुटेनबर्ग की असंबद्धता अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ये होगा। या फिर मोह की असंबद्धता कौन सी थी, आउटर कोर और इनर कोर। लेहमैन की असंबद्धता आउटर कोर, इनर कोर। मोह के गुटेनबर्ग की असंबद्धता में कौन सा था, आपका मेंटल होगा और निचली प्रॉपर्टी, अपर मेंटल और लोअर मेंटल नहीं, क्रस्ट मेंटल नहीं, लोअर मेंटल एक्सटर्नल कोर। तो हमने देखा गुटेनबर्ग, मोह और लेहमैन और कोनार्ड। तो लेहमैन की असंबद्धता हमने आउटर कोर और इनर कोर ये देखा। गुटेनबर्ग की असंबद्धता अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, लोअर क्रस्ट और क्रस्ट, तो क्रस्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि मेंटल के नीचे वाली भाग है, तो इसका ये है। अब आते हैं मोह की असंबद्धता। मोह की असंबद्धता में देखिए, दरअसल इसका आंसर ऑप्शन ही गलत दे रखा है। मोह की असंबद्धता कौन सा होगा, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। और कोनार्ड की असंबद्धता, कोनार्ड तो यही था ना कि ये हमारा स्थल का भाग है। तो ये रहा स्थल, यहाँ पे हो गया स्थल मंडल, क्रस्ट और मेंटल के, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच का क्षेत्र, यही है कोनार्ड की असंबद्धता रेखा। अभी हम देखिए, यही ना है कोनार्ड की असंबद्धता रेखा। तो ये किसके बीच में है, क्रस्ट और मेंटल तो है नहीं, तो